हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एपिसोड 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग असल उत्ताड़ की लड़ाई के बारे में समझेंगे। सन 1965 में होने वाली लड़ाइयों के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से 4 वीडियो हो चुका है। आज इसका 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग असल उत्ताड़, जिसे हम लोग असल उत्तर की भी लड़ाई बोलते हैं, इसके बारे में समझेंगे। मैं हूं आशीष और हमारे साथ है मिस्टर सचिन। तो हम लोग डोंगरई की लड़ाई देख चुके हैं और भी बहुत कुछ देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के नाम से, या फिर एके सचिन टॉक शो के नाम से प्लेलिस्ट है, एके विद सचिन टॉक शो। तो उस पर इन दोनों प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं वीडियो को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में देखते हैं असल उत्ताड़ की लड़ाई। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सर, असल उत्ताड़ की लड़ाई, जैसे कि हम लोग जानते हैं, सन 1965 में कई सारे युद्ध हुए। तो उसमें से एक है असल उत्ताड़ की लड़ाई, जिसको हम लोग असल उत्तर की भी लड़ाई बोलते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ था इस लड़ाई में? जी बिल्कुल, देखिए असल उत्तर की लड़ाई जो थी वो पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर, इंडिया का पंजाब प्रोविंस और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता था पंजाब राज्य से, हाँ, उसके मध्य में हुई थी। एक खेमकरण सेक्टर था। तो असल उत्तर की जो लड़ाई थी, या असल उत्ताड़ जिसे कहते हैं, एक इंटरेस्टिंग नाम है। असल उत्तर क्यों पड़ा, एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है, उसको बताना चाहेंगे कि ये असल उत्ताड़ नाम से ये गांव था और जो बॉर्डर से सटा हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब यहाँ युद्ध हुआ तो इतना भीषण युद्ध हुआ कि दोनों सेनाओं के बीच में जो सबसे भयंकर वाली लड़ाई थी, कह लीजिए, वो यहाँ लड़ी जा रही थी। ये समतल जमीन थी, ठीक है। तो इस असल उत्तर जो गांव था असल उत्ताड़, उस पे जो असल उत्तर नाम पड़ने की कहानी है वो ये है कि पाकिस्तान को यहाँ से पूरी तरीके से बीट किया था इंडिया ने। तो 1965, जी हाँ, उत्ताड़ को उत्तर यानी कि जवाब, उत्ताड़ को उत्तर यानी कि जवाब के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है इसको असल उत्तर, कि यहाँ जो है पाकिस्तान को हमने करारा जवाब दिया था, उत्तर दिया था, ठीक है। तो इसका नाम इसलिए असल उत्तर पड़ गया। तो अगर बात करें कि इस लड़ाई की मोर्चे की, तो इसमें जो भारतीय सेना थी, हालांकि वो तो अटैकिंग मोड में नहीं थी, इन्वेजन शुरू किया पाकिस्तान ने। ये जो पूरा खेमकरण एरिया था पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ, तो पाकिस्तान की मंशा ये थी कि हम भारत पर अटैक करके इनकी ज़मीन को कब्जाएंगे, बाद में ये हम जो है निगोशिएशन में भी काम कर सकते हैं। इसके लिए उनकी जो मंशा थी कि इस पूरे सेक्टर को कब्जा कर लेते हैं। अब बात ये थी कि ये जो एरिया था, यहाँ कोई पहाड़ी वगैरह थी नहीं, ठीक है। तो यहाँ की जो लड़ाई हुई वो समतल ज़मीन पर हुई। भारत की तरफ जो खेमकरण सेक्टर था, तो उसमें भारतीय सेना को एक एडवांटेज ये मिला कि यहाँ गन्ना और कपास के खेत थे। तो इन खेतों में जो है भारतीय सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया, और पाकिस्तान आर्मी जो है उसको ये गुमान था कि हमारे पास बढ़िया टैंक है, हाँ, और अच्छी लड़ाकू सेना भी है, और टैंक के दम पे हम अपना घुसते चले जाएंगे। लेकिन अब समस्या आ गई कि यहाँ की जो भौगोलिक संरचना थी वो बिल्कुल समतल थी, और जो फसल थी वो बिल्कुल तैयार फसल थी, एक तरीके से खड़ी फसल थी। खड़ी फसल थी, तो उसमें आसानी से छिप गए भारतीय सैनिक, अपना मोर्चा संभाल लेते हैं। तो जब ये घुसते हैं अंदर, ये बेखौफ होकर घुसते चले आ रहे थे कि हम चलते हैं, अभी कब्जा कर ही लेंगे। तो यहाँ जो घात लगाए बैठे सैनिक थे, उन्होंने फिर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इन्होंने 5 किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया शुरुआती लड़ाई में। जब इन्होंने इन्वेजन शुरू किया उस टाइम पे 5 किलोमीटर अंदर घुस आए पाकिस्तानी सेना, हाँ। लेकिन उसके बाद इंडियन आर्मी का मुंह तोड़ जवाब इतना करारा था कि इनको फिर कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। जो भी टैंक वगैरह सब लेके आए थे, सब यहीं छोड़ के, यही सब छूट गया। अभी हाँ, भी वो रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। और कई जगह ये प्रदर्शनी में भी लगाया गया है, आर्मी हेडक्वार्टर्स पे, और जो आर्मी के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह हैं, कि देखिए हमने ये जीता है,
पाकिस्तान कैसे से। भगाया था हाँ, पाकिस्तानी लोग। और इनको ये थोड़ा सा भ्रम हो गया था कि हमारे पास पेंटन टैंक है जो अमेरिका का एक अजेय टैंक माना जाता था उस टाइम पे, और इंडियन आर्मी के पास वही सरमन और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर जो यूज़ हुए थे टैंक, पुरानी टेक्नोलॉजी के टैंक थे, उनकी ज़्यादा क्षमता थी नहीं मार करने की। लेकिन इनके पास बढ़िया टैंक था, अमेरिका का पेंटन टैंक। तो इन्होंने सोचा कि बिल्कुल हम घुस जाएंगे और ख़त्म कर देंगे सबको। तो ये दनादन घुसते चले आए, लेकिन भारतीय जो आर्मी थी वो पूरी तरीके से मुस्तैद थी, तैयार थी इस लड़ाई के लिए। हालांकि इन्वेजन तो इन्होंने ही शुरू किया था, लेकिन असल उत्तर जो है भारतीय आर्मी ने दिया। तो इस तरीके से ये युद्ध जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उस टाइम से लेकर लगभग अभी तक भी, अभी अगर रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की बात अगर हम छोड़ दें तो टैंकों का सबसे बड़ा युद्ध जो लड़ा गया था वो हाँ असल उत्तर में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। तो ये बेहद मतलब भयंकर वाली लड़ाई थी। एक तो समतल जमीन, दूसरा टैंकों से जो आर्टिलरी थी टैंकों की वो इसमें इन्वॉल्व थी। तो ज़्यादा लीथल युद्ध हो गया कि मतलब ज़्यादा नुकसान देने वाला युद्ध था ये। और इस युद्ध में खड़ी फसल का बहुत ज़्यादा योगदान। बिल्कुल, इसमें क्या हुआ ना कि जो इंडियन आर्मी को पोजीशन लेने में, अब फसल में कौन कहाँ बैठा है, आप दूसरे देश से आ रहे हैं तो किसकी क्या पोजीशन है कहाँ पता चलेगी। इसका एडवांटेज इंडियन आर्मी को मिल गया। अच्छा, वीर अब्दुल हमीद साहब ने, जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, उन्होंने अपने मतलब एक योद्धा जिसने पाकिस्तान के, वैसे तो कहा जाता है कि 9, लेकिन 7 ऑफिशियल जो डाटा है उसमें बताया जाता है कि 7 टैंक नष्ट किए थे उन्होंने। पेंटन टैंक को मारना इतना आसान नहीं था, और उन्होंने जो कारनामा किया था आरसीएल गन से, वो एक ऐसी गन थी जिसको मतलब फायर करने के बाद मतलब पता चल जाता था कि अगला कहाँ से फायर कर रहा था, कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करके उसको मार सकते थे। इसको फायर करने के बाद जो इसकी एक लौ निकलती है और धुआं होता, बहुत ज़बरदस्त धुआं होता, इसे दुश्मन देख सकता था कि वहाँ से फायर आया है। अच्छा। तो वहाँ टारगेट करना आसान हो जाता है। तो अब अब्दुल हमीद की वीरता और क्या कहा जाए इसके बारे में शब्द ही छोटे पड़ जाएंगे कि इतने महान हमारे वीर शहीद अब्दुल हमीद साहब थे कि उन्होंने 7 से 8 टैंकों को डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तानी टैंकों को। हालांकि एक टैंक उन्हें देख लेता है ये सब करते हुए, तो उसने भी निशाना लगाया और अब्दुल हमीद साहब हमारे शहीद हो गए उस युद्ध में। लेकिन जाने शहीद अमर होने से पहले वो बहुत कुछ कर गए थे देश के लिए, अहम रोल निभा गए थे। बिल्कुल, 7-7, 8-8 टैंक नष्ट करना। वैसे ऑफिशियल डाटा ये भी है कि 9 टैंक तबाह किए थे, लेकिन 2 टैंक उन्होंने जब तबाह किया था तब उससे पहले ही उनको जो है परमवीर चक्र का विजेता घोषित कर दिया गया था, और उसके रिकॉर्ड में सिर्फ 7 ही आए, जबकि उन्होंने टैंक 9 तबाह किए थे। तो सर, इस युद्ध में भारतीय सेना ने कैसे एडवांटेज हासिल किया और पाकिस्तानी सेना को किस तरीके से पीछे खदेड़ा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए आर्मी की वीरता और पराक्रम और सही युद्ध रणनीतियों की वजह से इस युद्ध में पाकिस्तान को असल उत्तर दिया इंडियन आर्मी ने। रणनीतियों में अगर बात करें कि वहाँ जो इचोगिल नहर के आसपास हो रहा था ये युद्ध, तो आर्मी ने दिमाग लगाया कि यार ये तो टैंकों से आ रहे हैं और ये अगर अंदर आते गए तो हम फिर हमारा भारी नुकसान हो जाएगा, तो इनको फंसाया कैसे जाए। तो जो नहर थी वहाँ पर, नहर और उससे जुड़ी सहायक नहरें जो थीं, उनको आर्मी ने तुरंत ही काट के जो उसमें पानी बह रहा था उसको जो है मैदानी भागों में बहाना शुरू कर दिया। अच्छा। ये युद्ध नीति को अपना के मतलब वहाँ जो रिसोर्स था उसको बहुत सटीक यूज़ किया उसने, इंडियन आर्मी ने। अब जो थे उनके टैंक वो दलदली भाग में फंसने लगे।
जब वो दलदली भाग में जमीन समझ बिल्कुल चले थे, हाँ, इधर दलदल मिल गया, इधर दलदल मिल गया तो अब टैंक आगे बढ़ नहीं सकते, टैंक आगे दलदल है और क्या करें, अब वो बिल्कुल मजबूर हो गए। अब जो टैंक थे वो टैंक छोड़ के भागने लगे पाकिस्तानी आर्मी। हालांकि युद्ध बहुत भयंकर हुआ, लेकिन बाजी जब पलटने की बात आई तो इसमें इसका एक अहम रोल था, नहर का। अब जब उसमें फंसने लगे तो इंडियन आर्मी को एक एडवांटेज ये हासिल हो गया कि अब जो है ये इससे आगे नहीं आ पाएंगे। फिर इन्होंने अपनी तैयारियां की और उनको आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक दिया। अब भारत की तरफ से जो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, मेजर जनरल गुरबख्श सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हनूज सिंह जो है मोर्चे को संभाल रहे थे, इंडियन आर्मी को लीड कर रहे थे ये जो जनरल थे। और पाकिस्तान की तरफ से जो आर्मी के ऑफिसर थे जो अपनी बटालियन को लीड कर रहे थे, अपनी टीम को लीड कर रहे थे, अपनी आर्मी को लीड कर रहे थे, वो मेजर जनरल नासिर अहमद खान और ब्रिगेडियर AR शमी, वो पूरी उधर से लीड कर रहे थे और इधर से ये तीनों ऑफिसर अहम किरदार निभा रहे थे, जो रणनीतियाँ थी बनाने को और सारी लड़ाई को ये लीड कर रहे थे। और इस तरीके से जो कैजुअलिटीज़ हुई, अब इस युद्ध में जो कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो इंडियन आर्मी ने जो टैक्टिक्स लगाई, जो नीतियाँ लगाई, उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। उसके लगभग 100 टैंक, इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अब देखिए युद्ध है तो इकोनॉमी पे, युद्ध का सीधा इफेक्ट इकोनॉमी पे ही पड़ता है, लड़ाई झगड़े का सीधा इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है। और अब सीधा जो मतलब उनकी तरफ से जो आर्मी को क्षति हुई भारत की वजह से, लगभग 100 टैंक नष्ट कर दिए गए और इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 10 टैंक नष्ट हुए। और उनकी तरफ कैजुअलिटीज़ भी ज़्यादा हुई, आर्मी के जवान भी ज़्यादा मारे गए, बंधक भी बनाए गए। और इंडिया अब क्योंकि उन्होंने इन्वेजन शुरू किया है, आक्रमण शुरू किया है, भाई जाहिर सी बात है किसी के घर पे जाके आप मारना चाहेंगे तो मुश्किल होता है। तो इंडियन आर्मी पहले से ही तैयार बैठी थी कि आइए स्वागत करेंगे, और ज़ोरदार स्वागत किया। तो इस तरीके से उनकी तरफ से ज़्यादा नुकसान हुआ अपेक्षाकृत अपने तरफ इंडियन आर्मी का बहुत कम नुकसान हुआ। तो इस तरीके से ये जो बैटल हुआ था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के आर्मी के बीच में, एक घमासान थी। 3 दिन की लड़ाई में इंडियन आर्मी ने जो जवाब दिया पाकिस्तानी आर्मी को कि उनके दांत खट्टे हो गए और उन्हें मजबूरन अपना सब कुछ छोड़ के, अपने टैंक दलदल में छोड़ के पीछे भागना पड़ा। लड़ाई इतनी भीषण थी, लेकिन उसमें पाकिस्तानी आर्मी को इतनी करारी हार झेलनी पड़ी। इसीलिए इस युद्ध को असल उत्तर, मतलब कि असली उत्तर क्या होता है हम बताते हैं। इंडियन आर्मी ने कहा कि लड़ाई का जो असली उत्तर होता है, हाँ हम बताते हैं। तो साथियों, एपिसोड 5 में हम लोगों ने असल उत्तर यानी असल उत्ताड़ की लड़ाई के बारे में समझा। अब एपिसोड 6 आएगा बहुत ही जल्द, आपको देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। उसमें हम लोग बात करेंगे हाजी पीर की लड़ाई के बारे में। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।